अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप हांगकांग में पीएचडी करना चाहते हैं जो बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड पीएचडी है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, और उसके साथ साथ सिलेक्शन किस बेस पे होगी, ठीक है, और उसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, ये तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह तमाम तर चीज़ें जो है आपको समझ आ जाएंगी। अब ये जो हांगकांग की फेलोशिप है ना, इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है रिसर्च ग्रांट्स काउंसिल की तरफ से जो है ना, ये इस्टेब्लिश की गई है, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री और फुल्ली फंडेड पीएचडी कराती है। वो स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहते हैं बिल्कुल फुल टाइम, लाइक एक होती है पार्ट टाइम की, एक होती है आपकी जो है ना ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। अब ये जो आपकी पीएचडी है ये फुल टाइम पीएचडी है, ठीक है। अब इस पीएचडी के लिए आपको 8 यूनिवर्सिटीज़ दी गई है। आप इनमें से अपनी चॉइस के मुताबिक जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहें फॉर पीएचडी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में मिल रहा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, हांगकांग बैप्टिस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, लिंगन में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी हांगकांग में अप्लाई करना चाहते हैं, द एजुकेशन यूनिवर्सिटी हांगकांग में करना चाहते हैं, द हांगकांग पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं। इस लिस्ट में से 8 यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के मुताबिक, अपने वर्क एक्सपीरियंस के मुताबिक आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा उसको जो चीज़ मेन चीज़ शो करानी पड़ेगी वो करानी पड़ेगी उसकी जो आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ है, लाइक एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, रिसर्च एबिलिटी किस तरह से है उसकी, और उसके अलावा उसके कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, और लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं कि नहीं है, ठीक है। ये तमाम तो चीज़ें जो कंसिडर की जाती है फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बेनिफिट्स की बात करें ना, ये बेनिफिट्स कितना दे रहा है, अब यहाँ पे देखें जी, द फेलोशिप प्रोवाइड्स एन एनुअल स्टेपेंड। अब यहाँ पे देखें जी, जो सालाना स्टेपेंड है ना, जो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे देखें जी 43,690। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अगर इस यूएसडी डॉलर को पीकेआर में कन्वर्ट करके दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे जो है ना आपको अमाउंट का पता चल जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेट कितना बनती है। लाइक यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जो है ना कॉमा वगैरह जो दरमियान में आता है ना तो गूगल एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1,23,99,511 ये जो अमाउंट है सालाना हर पाकिस्तानी स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होगा उसको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसके एक्सटर्नल, लाइक अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सकते हैं या रिसर्च ट्रैवल अनाउंस करते हैं, जैसे कि रिसर्च स्टूडेंट करते हैं तो उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है एक सिटी से दूसरी सिटी रिसर्च के लिए, तो उसके लिए जो है ना आपको सेपरेट आपको $2,000 आपको पर ईयर दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक ये भी आपके लिए बेनिफिट्स है जो कि टोटल 400 पीएचडी की पोजीशंस है, 100 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 नहीं है, जो कि अप्रोक्सीमेट 400 फेलोशिप पीएचडी पोजीशन है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जो कि हाईली अमाउंट है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 400 सीट्स। अब इसका एकेडमिक जो स्टार्ट होगा वो 26 और 27 में होगा, ठीक है। 26-27 में एकेडमिक ईयर आपके जो स्टडी होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एकेडमिक ईयर स्टार्ट जो होगा ना वो होगा सितंबर में, सितंबर 2026 में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सारा प्रोसीजर आपका फाइनलाइज हो जाएगा। अब इसकी जो सिलेक्शन है ना, यहाँ पे देखे जी, शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन subjection to their areas of studies will be reviewed by one or following 2 selection panels। अब इनकी जो सिलेक्शन होगी ना, जो भी एप्लीकेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, उसकी सिलेक्शन जो की जाएगी ना किन बोर्ड से की जाएगी, लाइक साइंस, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बोर्ड से भी की जाएगी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड बिजनेस स्टडीज, ये 2 बोर्ड होंगे, अपने रेलिवेंट जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके जो है ना एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, ठीक है। अब इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट पूछते हैं कि मेरे चांसेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब वो चांसेस किस बेस पे बनेंगे आपके, पहले जो है ना आपका एकेडमिक जो ग्रेड्स हैं या मेरिट्स है वो, अगर आपने कोई एमएस एमफिल में कोई रिसर्च की हुई है, अगर आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं होता। आपने थीसिस किया होगा, थीसिस वर्क किया होगा, आपने रिसर्च की होगी एमएस एमफिल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करना। और उसके अलावा कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आपके पास होने चाहिए और लीडरशिप एबिलिटीज़ होनी चाहिए। बेसिक 2 चीज़ें ये है, ठीक है, जो आपकी सिलेक्शन में मैटर करती है। बाकी यार स्टूडेंट के पास होती हैं बड़ी जनरल चीज़ें ये। अब यहाँ पे देखें ना, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट्स भी आपने बता दिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, यहाँ पे आपको सेकंड सेक्शन में मिल जाता है एप्लीकेशन प्रोसीजर, इस पे आपने करना है जी क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, हाउ टू अप्लाई। कोई भी स्टूडेंट जो एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, उसने पहले जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। कहाँ पे, यहाँ पे थ्रू दी हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उधर जो है ना आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। जब आप सबमिट करेंगे तो वो आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे। अब वो रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा 1 दिसंबर 2025 को, ठीक है, 12 बजे तक। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन टू दियर डिजायर यूनिवर्सिटी। अब ये जो सारी एप्लीकेशन है आपने सबमिट करनी है, ठीक है, बिफोर डेडलाइन भी आपने करनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाता है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप मिनिमम अपनी चॉइस के मुताबिक 2 डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, 2 कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, या 2 प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक यूनिवर्सिटी या 2 यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। और उसके अलावा दे शुड कंप्लाई विद द एडमिशन। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा ना, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपने ये माइंड में रखना है आपकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है। लाइक यूनिवर्सिटी जो रिक्वायरमेंट डिमांड कर रही है उसके मुताबिक आपके पास तमाम तर चीज़ें हैं पड़ी, रिक्वायरमेंट्स है पड़ी, आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है मैं कंफर्म एलिजिबल हूँ तो ही आपने उस सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है सबमिट इनिशियल एप्लीकेशन टू रिसर्च क्लास काउंसिल, ठीक है। कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ओपन फॉर 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर ओपन फॉर एप्लीकेशन 1 सितंबर 2025 तक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है गाइडेंस नोट फॉर कंप्लीटिंग इनिशियल, कि आप इनिशियली अगर आपको मेथड नहीं आता तो इस पे क्लिक करके आप उसका मेथड रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, आफ्टर कंप्लीटिंग एन इनिशियल एप्लीकेशन एप्लीकेंट शुड सबमिट फुल एप्लीकेशन फॉर द सिलेक्टेड पीएचडी प्रोग्राम टू प्रपोज्ड यूनिवर्सिटीज कोटिंग देयर। अब यहाँ पे देखिए जी, जो मेन चीज है, अब आप अप्लाई करेंगे ना, अप्लाई करने के बाद जब इनिशियल स्टेज होगा ये वाला, अब इस इनिशियल स्टेज में आप अप्लाई करेंगे ना, ये आपको रेफरेंस नंबर देगा। अब इस रेफरेंस नंबर का फायदा क्या है, आपने इस रेफरेंस नंबर को तब यूज करना है जब आप अपनी सिलेक्टेड पीएचडी डिग्री प्रोग्राम को आप सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, उसके साथ आप ये रेफरेंस नंबर आप अटैच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है उनकी डेडलाइंस वेरी कर रही है। किसी के 1 दिसंबर है, यहाँ पे देखें, किसी के 1 दिसंबर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। या लाइक अप्रोक्सीमेट सारों की ही, अप्रोक्सीमेट नहीं बल्कि 100% सारों की ही 1 दिसंबर 2025 लास्ट डेट टू अप्लाई है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे क्लिक करें जी, इसमें क्लिक करें। अब इसमें क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ से जो है ना आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। प्लीज विजिट अगेन ऑन 1 सितंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, इनिशियल एप्लीकेशन नॉट येट कमेंस्ड। अब यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन का मेथड कब स्टार्ट होगा, 1 सितंबर 2025 को, ठीक है, 1 सितंबर 2025 को इसका जो इनिशियल स्टेज होगा एप्लीकेशन फॉर्म का वो ओपन होगा। यहाँ पे देखिए जी, इनिशियल एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है, और 1 दिसंबर 2025 को क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। सितंबर भी आ पड़ा आपके पास, अक्टूबर भी आ पड़ा, नवंबर भी आ पड़ा, दिसंबर भी आ पड़ा। आपने सारी यहाँ पे इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है, आप रिसर्च पेपर भी कर सकते हैं। आपके पास 4 मंथ है अपने, 4 मंथ में 3-4 पेपर जो है ना आप रिसर्च पेपर जो है ना पब्लिश करा सकते हैं, ठीक है। 1 करा सकते हैं, 2 करा सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी आप करा सकते हैं। किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू कराना चाहते हैं, अपने प्रोफेसर के थ्रू कराना चाहते हैं, ठीक है, या कोई कुलीग के थ्रू कराना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी कोई थीसिस वर्क कर रहा है, स्टडी कर रहा है, और उस थीसिस वर्क में से कोई रिसर्च पेपर बनाएगा या आर्टिकल बनाएगा, आपने उसमें अपना नाम ऐड करा लेना। तो आपके जो है ना इस तरह से चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आप रिसर्च जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका बढ़ जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें मैंशन करेंगे। अब यहाँ देखिए गाइडेंस फॉर न्यू एप्लीकेशन, ये आपने पढ़ लेनी है। अब ये हमारे पास ओपन होगी। अब ये क्या है, रिसर्च ग्रांट्स काउंसिल, ये सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है ना, ये सारी चीज़ें आपको अगेन बता रहा है, ठीक है। ये लिंक इसने खुद ब खुद ऐड कर दिया है, जो लिंक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। आपको पीडीएफ में भी उसने ऐड कर दिया, यहाँ पे सारा मेथड उसने जो ना आपको एक्सप्लेन किया है। ये तमाम तर चीज़ें आपने खुद से पढ़ लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगी गाइडेंस नोट से, यहाँ पे अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही 1 सितंबर स्टार्ट हो इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके एप्लीकेशन का जो स्टेटस होगा, एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ओवरऑल प्रोसीजर अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं 1 सितंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक अपनी एप्लीकेशन एनी टाइम फाइनलाइज करना चाहें फाइनलाइज कर सकते हैं। मजीद अगर मैं आपको इसको अगेन ओवरव्यू बता दूं, ठीक है।
वो स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड किसी भी रेलिवेंट फील्ड से बिलोंग करता है और इनमें से अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स फाइंड कर लेते हैं पीएचडी का, वो इनमें से अपनी चॉइस से मुताबिक अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स क्या, स्टूडेंट की क्वालिटीज, उसके एकेडमिक ग्रेड्स अच्छे हों, रिसर्च एक्सपीरियंस हो उसके पास, कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स हो उसके पास, लीडरशिप एबिलिटीज़ हो। ये बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। सिलेक्शन पैनल ये 2 करेंगे आपके, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके इन 4 पेसेस पे होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को विन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अप्लाई करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजीद इसका जो एप्लीकेशन मेथड होगा 1 सितंबर को आपको इसी चैनल पर ही अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।